हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की इस ऑनलाइन वेब पोर्टल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछली क्लासों में सिख पंजाब, जो पंजाब में सिख राज्य हुआ उसके बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सिखों के 10 गुरुओं के बारे में देखा और उनके उत्तराधिकारी जो बंदा सिंह बहादुर हुए। फिर बंदा सिंह बहादुर के बाद वो जकारिया खां जो मुगल सूबेदार हुआ करता था उसके हाथों में चला गया 1716 से लेकर के लगभग 1724 तक। इसके बाद वो कपूर सिंह के हाथों में आता है। फिर कपूर सिंह ने दल खालसा की स्थापना किया। फिर उसके बाद जो इसमें आहुलिया मिसल के जस्सा सिंह, जो आहुलिया मिसल के जस्सा सिंह प्रमुख थे। हमने मिसल का मतलब समुदाय बताया, ठीक, यानी 12 समुदायों में सिख संप्रदाय उस समय विभाजित हो चुका था, जिसमें आहुलिया मिसल के जस्सा सिंह आहुलिया अगले उसके उत्तराधिकारी बने। और इन्हीं के समय में जस्सा सिंह आहुलिया के ही समय में जो सिख संप्रदाय था वो 12 मिसलों में यानी 12 संप्रदायों में विभाजित हो गया, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है भंगी मिसल है, छज्जा सिंह जो अमृतसर में शासन कर रहे थे। फिर आहुलिया मिसल था जस्सा सिंह। फिर एक था फैजलपुर मिसल जो इंपॉर्टेंट था, और एक सुकर चकिया मिसल है। तो सुकर चकिया मिसल को ही हमको पढ़ना है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुकर चकिया जो मिसल है, चढ़त सिंह जो इस समुदाय के मतलब प्रमुख थे। फिर इनके बाद इनके बेटे महासिंह हुए, और महासिंह के ही पुत्र थे महाराजा रणजीत सिंह, जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। जो कि सबसे कम उम्र में लगभग 12 साल के अपने पिता के मृत्यु के बाद इन्होंने 1792 में सुकर चकिया मिसल यानी सुकर चकिया जो संप्रदाय था, समुदाय था, उसके प्रमुख बने महाराजा रणजीत सिंह। ठीक, तो ये जो है सिखों के जो 12 मिसल बट गए थे, 12 मिसल है जो कि पिछली कक्षाओं में बताया गया। आगे की तरफ हम इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, महाराजा रणजीत सिंह की बात करेंगे। ठीक, जो अपने पिता के मृत्यु के बाद 1792 ईस्वी में सिख संप्रदाय का जो सुकर चकिया मिसल था इसके प्रमुख बने। और जब प्रमुख बने तो उन्होंने पंजाब को अपना स्वतंत्र शासक घोषित किया कि मैं पंजाब का क्या हूं, स्वतंत्र शासक हूं। उसके बाद उसी के पड़ोस में रहने वाले अफगानिस्तान के शासक जमान शाह, ठीक, जिसका पुत्र हुआ करता था अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली कौन था? जो नादिर शाह ईरान से आक्रमण करने के लिए भारत आया था, उसी नादिर शाह का एक सेनापति हुआ करता था अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली का पिता जमान शाह था। जमान शाह अफगानिस्तान का शासक हुआ करता था। वो पंजाब पे कब्जा करना चाहता था, तो पंजाब पे उसने आक्रमण किया। ठीक, 1798 में जमान शाह का आक्रमण हुआ, और आक्रमण के दौरान उसकी तोपें फंस गई चिनाब नदी पे। लगभग 12 तोपें थी, तो निकल नहीं पा रहे थे। तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा कि आप वापस जाएं और मैं आपकी तोपों को निकलवा करके क्या करूंगा, वापस करूंगा। ऐसा विरोधी पक्ष था, तो इन्होंने निकलवा करके 12 तोपों को वापस अफगानिस्तान भिजवाया, जिससे जमान शाह प्रसन्न होकर के महाराजा रणजीत सिंह को लाहौर जो पाकिस्तान में पड़ता था वहां की सूबेदारी महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया। ठीक, लाहौर रावी नदी के तट पर है, उसको प्रशासनिक अपनी राजधानी बनाया। और 1799 में महाराजा रणजीत सिंह महाराजा की उपाधि धारण किए। ठीक, जो राजा रणजीत सिंह थे, बताया जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह एक आंख के काने थे। ये सिख के अलावा शैव संप्रदाय को मतलब सिद्ध को भी मानते थे। इन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ को एक मनौती माना था। बताते हैं लोग, कहावतों में आता है, संस्कृतियों में, कि इन्होंने मनौती माना था कि बाबा अगर हम अंग्रेजों से युद्ध में विजयी हुए तो मैं आपको जो है स्वर्ण दान करूंगा 22 मन। तो उन्होंने स्वर्ण को जब मतलब अंग्रेजों से युद्ध लड़े, विजयी हुए, तो यहाँ पर काशी में उन्होंने स्वर्ण मंदिर पे दान किया। और जो आज बाबा विश्वनाथ का ऊपर का छत्रप है मंदिर का, वो भी सोने का जो बना हुआ है, महाराजा रणजीत सिंह ने उसको स्वर्ण दान किया था। फिर उनके बाद आने वाले समय में 1799 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने उसका पुनरुद्धार करवाया था। फिर आगे चल करके अहिल्याबाई होलकर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस समय वाराणसी का कॉरिडोर बनवाया गया, तो उसका विस्तारीकरण हुआ। फिर इसके बाद हम लोग अभी महाराजा रणजीत सिंह, फिर इसके बाद जो उसमें से सोना कुछ बचा था, उन्होंने अमृतसर में जो मंदिर हरमिंदर गुरु हरमिंदर साहिब बना हुआ था, उस पर उन्होंने हरमिंदर साहिब पर स्वर्ण परत चढ़वाया, जो आज स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है।
दुनिया का स्वर्ण मंदिर या स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, पूरी दुनिया में ठीक प्रसिद्ध है। तो आइए हम लोग देखते हैं ऐसे महाराजा रणजीत सिंह को। ठीक, चलिए आगे की तरफ देखेंगे हम। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए तो आप अपना ही हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां से जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उस चीज का नाम और आप स्वयं वहां से जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस के हिसाब से आप सिलेबस बता करके अपना नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, फ्री प्रोवाइड है। ठीक, और बाकी के लिए हमारे क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें, और जो भी अपने सगे संबंधी हैं ठीक उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करवाते रहें। ठीक, चलिए आगे की तरफ। महाराजा रणजीत सिंह लिखेंगे सिखों में महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, नोट करिएगा महाराजा रणजीत सिंह। समय इनका नोट करेंगे महाराजा रणजीत सिंह का, ये था 1792 से लेकर 1839 ईस्वी तक। 1839 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर अन्य उत्तराधिकारी आते हैं, उनको भी देखेंगे हम लोग। तो लिखेंगे इसमें संबंध, महाराजा रणजीत सिंह का जो संबंध था कहां से था, संबंध। तो संबंध इनका लिखेंगे सुकरचकिया मिसल, सुकरचकिया मिसल, सुकरचकिया मिसल। इसके जो प्रमुख थे कौन थे, चणत सिंह, चणत सिंह। ठीक, चणत सिंह। इन्हीं के बाद इनके पुत्र हुए महासिंह। कौन, महासिंह। महाराजा चणत सिंह के पुत्र कौन हुए, महासिंह हुए। ठीक, फिर इसके बाद इनके जो बेटे हुए महाराजा रणजीत सिंह, रणजीत सिंह। ठीक, अलग अलग समय में ये बनते गए, यानी इनके पुत्र। अब चणत सिंह के पुत्र कौन थे, महासिंह। महासिंह के पुत्र कौन हुए, महाराजा रणजीत सिंह। यानी सुकरचकिया मिशन जो के प्रमुख थे चणत सिंह, उन्हीं के पोते थे महाराजा रणजीत सिंह। ठीक, 1792 ईस्वी में महासिंह की मृत्यु हो गई। ठीक, नोट करेंगे स्टार बना करके 1792 ईस्वी, 1792 ईस्वी लिखेंगे इसमें। इस समय अपने पिता की मृत्यु के बाद, अपने पिता के मृत्यु के बाद रणजीत सिंह सुकरचकिया मिशन के प्रमुख बने, सुकरचकिया मिशन के प्रमुख बने। ठीक, प्रमुख बने। ठीक, रणजीत सिंह 12 वर्ष में लिखेंगे, 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में सुकरचकिया मिशन के क्या बने, प्रमुख बने। नोट करेंगे इसको। 1792 में इनके पिता की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह 12 वर्ष की आयु में सुकरचकिया प्रमुख के क्या बने, प्रमुख बने इस मिशन के, यानी इस समुदाय के। मिशन का मतलब यहाँ समुदाय से है। ठीक, आगे की तरफ हम लिखेंगे। और एक क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा, सिख समुदाय कितने मिसलों में विभाजित हुआ, तो 12 मिसलों में। किसके समय में, जस्सा सिंह आहूलिया के समय में। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे इसमें हम। चलिए आगे की तरफ लिखेंगे 1797 ईस्वी में 5 साल के बाद जब महाराजा रणजीत सिंह 17 साल के हो गए तो लिखिएगा इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह ने इन्होंने स्वयं को पंजाब का स्वतंत्र शासक घोषित किया, स्वतंत्र शासक घोषित किया, शासक घोषित किया। स्वयं को इन्होंने
क्या किया, स्वतंत्र शासक घोषित किया। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे 1798 ईस्वी, 1798 ईस्वी, 1798 ईस्वी लिखेंगे। इसमें जमान शाह का आक्रमण, जमान शाह का आक्रमण, जमान शाह का आक्रमण। ठीक, जमान शाह का आक्रमण कोष्टक में लिख लेंगे। जमान शाह, जमान शाह पिता था किसका, अब्दाली का। ठीक, अब्दाली का, अब्दाली का। ठीक, अहमद शाह अब्दाली जो था, लिख लेंगे अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह, अहमद शाह अब्दाली का क्या था, पिता था। कौन, जमान शाह। ठीक, 1798 में जमान शाह का आक्रमण हुआ। उद्देश्य लिखेंगे, उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य, उद्देश्य, उद्देश्य नोट करेंगे। पंजाब पर, पंजाब पर अधिकार करना, पंजाब पर अधिकार करना। ठीक, इनका उद्देश्य था पंजाब पर क्या करना, अधिकार करना। किसका, जमान शाह का आक्रमण किया। लिखेंगे आगे, जमान शाह ये अफगानिस्तान का शासक था। कहां का, अफगानिस्तान का शासक था, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का शासक था, का शासक था। और इसका बेटा जो था जमान शाह का, अहमद शाह अब्दाली, वो किसका सेनापति था, ईरान के नेपोलियन नादिर शाह का। और नादिर शाह ने भारत से इसके पहले 1739 में कोहिनूर हीरा लूट ले गया है। तो अब नादिर शाह की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली के पास हीरा आ जाएगा। यानी किसके पास हीरा आ जाएगा, जमान शाह के बाद, यानी जमान शाह का लड़के के पास हीरा आ जाएगा। क्या, कोहिनूर हीरा। ठीक, अफगानिस्तान का शासक था। इसका उद्देश्य पंजाब पर अधिकार करना था। इन्होंने पंजाब पर आक्रमण किया और ऐसा मानना है इतिहासकारों का कि इसमें जब युद्ध लड़ा तो उसी समय इसकी 12 तोपें चिनाब नदी के दलदल में फंस गई थी, जो निकल नहीं पा रही थी। तो महाराजा रणजीत सिंह ने इनको कहा था कि आप वापस चले जाइए, आपकी तोपें वापस चली जाएंगे। ठीक, इसने गया लेकिन इसको विश्वास नहीं था। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने 12 तोपों को निकलवा करके वापस करवाया, जिसे प्रसन्न हो गया। और प्रसन्न होकर के महाराजा रणजीत सिंह को क्या कर दिया, इसने प्रसन्न होकर के, लिखेंगे आगे, यह इस अभियान पर असफल होकर वापस लौट गया। और जब 12 तोपें महाराजा रणजीत सिंह ने वापस करवाया तो ये प्रसन्न होकर के लाहौर की सूबेदारी दे देगी। आगे डबल स्टार बनाकर लिखेंगे। बाद में यह महाराजा रणजीत सिंह केवल रणजीत सिंह थे, बाद में महाराजा की उपाधि धारण करेंगे। रणजीत सिंह को लाहौर की सूबेदारी दे दी। सूबेदारी, सूबा का मतलब प्रांत और सूबेदारी का मतलब वहां का सब कुछ देखभाल करने वाला, सूबेदारी दे दी। ठीक, सूबेदारी दे दी। और हमने बताया भी है कि सूबेदार वहां का राजस्व इकट्ठा करता था। ठीक, चलिए आगे की तरफ देखेंगे हम। फिर क्या हुआ, महाराजा रणजीत सिंह यहाँ के सूबेदार हुए और उन्होंने क्या किया, लाहौर को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनवाया। ठीक, कहानी हमने वहां पर जो बताया है तोपों वाली, उसी के बाद ऐसा हुआ है, इसको जानते रहिएगा। आगे नोट करेंगे। इसमें 1799 में, पहले 98 में ही लिखेंगे, 1798 ईस्वी में रणजीत सिंह लाहौर को अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाए, राजधानी बनाए। ठीक, इन्होंने अपनी प्रशासनिक राजधानी बनाया, किसको, लाहौर को। आगे लिखेंगे 1799 ईस्वी में। ठीक, महाराजा की उपाधि धारण की
की उपाधि धारण की। ठीक, महाराजा रणजीत सिंह। ठीक, आगे लिखेंगे इसमें 1805 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में अमृतसर पर अधिकार कर लिया। और अमृतसर में जो हुआ करता था भंगी मिसल हुआ करता था, भंगी मिसल पर अधिकार, यानी अमृतसर में क्या हुआ करता था, भंगी मिसल हुआ करता था, उसी पर इन्होंने क्या कर दिया, 1805 ईस्वी में अधिकार कर लिया। ठीक, और अपनी धार्मिक राजधानी लिखेंगे, धार्मिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी कहाँ हो गई, लाहौर। क्या हो गई प्रशासनिक राजधानी, लाहौर। और धार्मिक राजधानी याद रखेंगे, धार्मिक राजधानी, इसमें धार्मिक राजधानी अमृतसर। और अमृतसर में ही हुआ करता था क्या, लिखेंगे हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा। ठीक, इसी को स्वर्ण छत बनवाया कौन, महाराजा रणजीत सिंह। इसके बाद क्या कहने लगा, स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। ठीक, तब से ये 1805 के बाद से धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाया। और गुरु हरमिंदर साहिब जो हुआ करता था उसी पे इन्होंने स्वर्ण जो जीता था युद्धों में, उसने उस पे क्या किया, छत्रप लगवाया, जिसके बाद उसी को स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल के नाम से, और अमृतसर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अमृतसर गुरु रामदास ने इस शहर को बसाया था। ठीक, जिसे 500 बीघा जमीन कौन दिया था दान, अकबर ने दिया था। और याद रखिएगा भारत की प्रशासनिक राजधानी कहाँ है, तो भारत की प्रशासनिक और राजनीतिक राजधानी नई दिल्ली है, न कि दिल्ली है। दिल्ली 1931 से पहले दिल्ली थी, याद रखिएगा। कोलकाता 1911 तक थी। ठीक, 11 में घोषणा हुई और 12 में ट्रांसफर होकर के भारत की राजधानी दिल्ली बनी। लेकिन दिल्ली से नई दिल्ली कब बनी, तो 1931 में ट्रांसफर होकर के भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी है। तो भारत की प्रशासनिक राजधानी, राजनैतिक राजधानी नई दिल्ली है। ठीक, भारत की धार्मिक राजधानी तो कहाँ है, भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। भारत की व्यापारिक राजधानी मुंबई है। भारत की वैज्ञानिक राजधानी बेंगलुरु है। कहाँ है, बेंगलुरु, इसको याद रखेंगे। ठीक, भारत की वैज्ञानिक राजधानी बेंगलुरु है। चलिए, तो ये है धार्मिक राजधानी अमृतसर बनाया। आगे की तरफ देखेंगे हम लोग महाराजा रणजीत सिंह के और भी जो इनके अभियान थे, इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत विस्तृत भी किया। चलिए आगे लिखेंगे, महाराजा रणजीत सिंह ने 1808 ईस्वी महाराजा रणजीत सिंह ने, इन्होंने लिखेंगे रणजीत सिंह ने अपना अभियान चलाया और फरीदकोट से लेकर अंबाला, ठीक, अंबाला एयरबेस जो हरियाणा में पड़ता है, ठीक, फरीदकोट से लेकर अंबाला तक के क्षेत्रों पर अधिकार किया। ठीक, नोट कर लेंगे के क्षेत्रों पर क्या किया, अधिकार किया। ठीक, कौन, महाराजा रणजीत सिंह, नोट करेंगे। फिर 1809 ईस्वी में लिखेंगे, 1809 ईस्वी लिखेंगे, अमृतसर की संधि हुई।
ठीक, अमृतसर की संधि हुई किन किन दो लोगों के बीच, देखेंगे एक तरफ नोट करेंगे महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह, और दूसरी तरफ नोट करेंगे इसमें लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो, ठीक, लॉर्ड मिंटो, मिंटो है, ठीक। अंग्रेजों ने उधर क्या किया है, मुगलों से दोस्ती करके बंगाल में धीरे धीरे कब्जा जमा लिया है, ठीक। लॉर्ड मिंटो, मिंटो से दोस्ती की, और ये कहाँ का गवर्नर हुआ करता था, लिखेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक। बंगाल का क्या हुआ करता था, गवर्नर जनरल हुआ करता था, ठीक। लिखेंगे इसके हस्ताक्षर करता थे, जो इसका लॉर्ड मिंटो स्वयं नहीं गया था, इसके हस्ताक्षर करता, लिखेंगे हस्ताक्षर करता, हस्ताक्षर करता। इसके हस्ताक्षरकर्ता के रूप में जो इस नेतृत्व को संधि में संभाला महाराजा रणजीत सिंह के साथ, वो था चार्ल्स मेटकाफ, क्या, चार्ल्स मेटकाफ। इसी को प्रेस दाता की मुक्ति कहा जाता है, ठीक। प्रेस, जो प्रेस है जिसकी स्वतंत्रता हुई है वो चार्ल्स मेटकाफ के ही द्वारा की गई थी, ठीक। लॉर्ड मिंटो। चलिए आगे की तरफ हम, ये अमृतसर की क्या रही है संधि, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक, लॉर्ड मिंटो के समय में, लॉर्ड मिंटो के समय में। ये लॉर्ड मिंटो कहीं कहीं प्रथम भी देता है, तो इसको नोट कर लेंगे, लॉर्ड मिंटो प्रथम हो जाएगा, ठीक। आगे की तरफ नोट करेंगे, लिखेंगे इसमें संधि क्या हुई अंग्रेजों के बीच में, ये लिख लेंगे, लिखेंगे अंग्रेज चाहते थे कि इनकी सीमा, किनकी, महाराजा रणजीत सिंह की, इनकी सीमा सतलज नदी जो पंजाब में है, नदी के उत्तरी भाग में ही रहे, और दक्षिण के भागों से हमारा अधिकार क्षेत्र हो, इनके कहने का मतलब था जैसे ये पंजाब है इस साइड में, ठीक, पंजाब, तो अब इस पंजाब में जो सतलज नदी निकल रही है, तो इसके दक्षिण में अंग्रेज रहेंगे, इधर बंगाल के क्षेत्रों से ऊपर की तरफ जो पंजाब में हिस्सा बना हुआ है, ठीक, उसमें सतलज नदी जो हरियाणा के बॉर्डर से है, तो उसमें क्या करेंगे, उसके उत्तरी भाग में महाराजा रणजीत सिंह शासन करें। यही संधि में, अमृतसर की संधि में सुझाव लिया गया था, ठीक, सुझाव किया गया। आगे की तरफ लिखेंगे इसमें 1809 का टाइम आया, और इसी जो अब्दाली था, ठीक, वो अफगानिस्तान के शासन को पाना चाहता था, ठीक, धीरे धीरे वो भी कब्जे से बाहर निकल गया था। कौन, अफगानिस्तान का शासन, ठीक, किसके हाथ में चला गया था, जो मुगल शासक हुआ करता था, ठीक, उस समय मोहम्मद शाह के हाथों में गया था। तो मोहम्मद शाह जो था उसके हाथों से प्राप्त करना चाहता था मोहम्मद शाह रंगीला, तो देखिएगा उसमें इन्होंने सहायता किया था, ठीक। आगे लिखेंगे इसमें स्टार बना करके कि 1809 में, 1809 ईस्वी, लिखेंगे इसमें अब्दाली का पौत्र, अब्दाली का पौत्र, सॉरी, इसके पहले, हाँ ठीक है, लिखिएगा अब्दाली का पौत्र था, अब्दाली का पौत्र था शाह शुजा, ठीक, शाह शुजा। ए पाना चाहता था अफगानिस्तान का पूरा साम्राज्य, ठीक, और इसकी चाहिए थी सहायता, ठीक, क्योंकि वहां पर मोहम्मद शाह बैठा हुआ था और मोहम्मद शाह को हटाना था अफगानिस्तान के क्षेत्रों से। तो मोहम्मद शाह से हटाने के लिए शाह शुजा ने महाराजा रणजीत सिंह से सहायता मांगी, और महाराजा रणजीत सिंह ने शाह शुजा को यह सहायता प्रदान करके उसको गद्दी प्रदान करवा दिया। और अफगानिस्तान का शाह शुजा जब शासक बना तो शाह शुजा ने प्रसन्न होकर के कोहिनूर हीरा महाराजा रणजीत सिंह को भेंट कर दिया। तो लिखेंगे इसमें
मोहम्मद शाह जो अफगानिस्तान का शासक था, अफगानिस्तान का शासक था, उसी को हटाकर शाह शुजा अफगानिस्तान का शासक बना, जिसमें संपूर्ण मदद महाराजा रणजीत सिंह ने किया। संपूर्ण मदद रणजीत सिंह ने किया। ठीक, जिससे लिखेंगे, जिससे शाह शुजा प्रसन्न होकर महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया। किसी छुट्टी में हम कोहिनूर हीरा का भी इतिहास देख लेंगे किसी क्लास में।